नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा गुजरात के आने वाले चुनाव की और उस संदर्भ में मैं कुछ डेटा प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं गुजरात की बात करूं तो एक बार फिर से यूपी का डेटा हम देखते हैं, क्योंकि यहीं से जो मेजर पार्टीज़ हैं वो गुजरात में भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उनका एक कंबाइंड एनालिसिस प्रेजेंट किया था। ये ग्राफ मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनाव जीत गई थी और सरकारें बना रही है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें एक गिरावट नज़र आई। टोटल 5 स्टेट्स में बीजेपी की 356 सीट्स आई, लेकिन पिछली बार से 50 सीट कम थी और ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही ये कमी हुई है। दूसरा, आम आदमी पार्टी और सपा, इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हुई है। इन्होंने पिछली बार से ज़्यादा गेन किया है। तो ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे अगर कमी होती है तो इसका इफेक्ट आने वाले चुनावों में भी पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश के रिज़ल्ट को थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं। अब ये जो टेबल है ये बाईं तरफ 2022 के इलेक्शन का मैंने बनाया है और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 2017 में। यहाँ पे कंपेयर हम कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के कैंडिडेट्स की, यानी कि विनर और रनर अप, और उनके बीच में कितना डिफरेंस रहा है जीतने वाली पार्टी का। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो बीजेपी का जो सेकंड पोजीशन पे कांग्रेस थी 47 जगह 2017 में, और एवरेज जीतने की मार्जिन उनकी 29,700 के करीब थी। बीएसपी ने जो है नंबर 2 पोजीशन पर, जो डायरेक्ट फाइट बीजेपी से की थी 2017 में, वो 106 जगह की थी और जीतने का मार्जिन बीजेपी का 34,000 का रहा। सपा 156 जगह दूसरे स्थान पर रही थी और जीतने की मार्जिन बीजेपी की अगेंस्ट सपा 26,700 के करीब थी। टोटल 2017 में 312 जगह बीजेपी चुनाव में जीती थी। अब आइए 2022 में, कांग्रेस टोटल वॉश आउट है। केवल 4 जगह इनकी डायरेक्ट फाइट हुई बीजेपी से और बुरी तरह कैंडिडेट्स हार गए। बीएसपी 16 जगह नंबर 2 पोजीशन पर रही और जीतने की बीजेपी की एक मैसिव विक्ट्री रही। अब आप उसको किसी भी तरह से देख सकते हैं, ये बीएसपी का फेलियर है या बीएसपी ने भाजपा की भरपूर उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। सपा 206 जगह, 255 में बीजेपी जीती, 206 जगह सपा दूसरे पोजीशन पर रही और विन मार्जिन बीजेपी का इसमें सबसे कम था ये लिस्ट में 22,500 के करीब। इसको अगर आप यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पे 156 जगह सपा जो थी दूसरे पोजीशन पे थी और विन मार्जिन बीजेपी का 26,700। तो विन मार्जिन भी कम हुआ है और एसपी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद आरएलडी जिक्र करने लायक है। आरएलडी 2017 में केवल 2 सीट्स मिली थी, 2 जगह वो दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार उसने कड़ा मुकाबला किया है और 19 जगह वो दूसरे स्थान पर रही है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि बीएसपी ने बीजेपी की भरपूर मदद की। अगर आप इस चार्ट को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीएसपी जो है वो सपोर्ट करती रही है बीजेपी को। ये 2017 में 106 सीट्स पर डायरेक्ट फाइट हुई थी बीएसपी और बीजेपी की, और अब मार्जिन्स अगर आप देखें तो 1000 से कम 3 सीट्स पर, 10,000 से कम 10। तो इधर में काफ़ी सीट्स जो थी वो कम मार्जिन से वो हारी थी। लेकिन यही चीज़ अगर आप 2022 में देखें, कंटेस्ट यहाँ भी बीएसपी ने 403 सीट्स पे किया, केवल 1 सीट जीती। वोट परसेंटेज 12.8,
लेकिन सारी सीट्स बहुत बड़े मार्जिन से वो हारी है, जहाँ पे डायरेक्ट कंटेस्ट बीजेपी से हुआ, जो कि 16 सीट्स थी। ये दो ग्राफ अगर आप कंपेयर करें तो ये कहानी वो अपने आप आपको समझ आ जाती है। अब सिमिलर ग्राफ मैं आपको समाजवादी पार्टी का दिखाता हूँ। इस ग्राफ को मैं राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पर ये बीजेपी वर्सेस एसपी डायरेक्ट फाइट जिन सीट्स पर हुई है वो है 155 सीट्स पर। ये 2017 का डेटा है। 311 सीट्स कंटेस्ट की, 47 जीती, वोट शेयर 28.3 रहा। तो अगर आप कंपेयर करें जो कम मार्जिन वाला एरिया है, 1000 से 20,000 का एरिया, यहाँ पे सन 2022 के इलेक्शन में यहाँ पे सपा की सीट्स बहुत ज़्यादा आई हैं। ऑलमोस्ट 1/3 से ज़्यादा सीट्स इस एरिया में हैं, जहाँ पे वो 10,000 से कम या 15,000 से कम वोट से वो हारी है। और मैं ये 0 to 10,000 वाला जो मार्जिन का जो एरिया है उसमें मैं जूम इन करके आपको ये डेटा दिखाता हूँ। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे 2022 के इलेक्शन की है। 55 सीट्स सपा जो है 10,000 वोट से कम में जीती है, जिसमें से आधी से करीब 25 के करीब 5,000 वोट से कम से वो हारी है। जबकि 2017 में ये ऐसा कोई यहाँ ट्रेंड नहीं था, बहुत ही कम सीट्स थी जो वो 10,000 से कम मार्जिन से हारी थी। तो इस बार एसपी से और बीजेपी का मुकाबला ज़्यादा कड़ा रहा है। और आरएलडी का भी ट्रेंड कुछ सपा जैसा ही सिमिलर है। ये ग्राफ में देखेंगे तो 2022 में 19 सीट्स बीजेपी वर्सेस आरएलडी डायरेक्ट फाइट हुई थी। उसमें से आरएलडी 20,000 से कम सीट्स, करीब 8 जगह पे 20,000 से कम मार्जिन रहा। 2 सीट्स पे 1000 से भी कम मार्जिन रहा। जबकि 2017 में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था, वो लड़े 277 जगह थे लेकिन केवल 1 सीट जीती। इस बार सपा के साथ मिले हुए थे तो केवल 33 जगह वो लड़े और 8 सीट जीती। तो आरएलडी का भी परफॉर्मेंस पिछली बार से ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अब बात करते हैं गुजरात की। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पहले से खराब प्रदर्शन करके गुजरात में इलेक्शन लड़ने जा रही है। कांग्रेस का हाल बेहाल ही है। और तीसरी जो पार्टी है जो अब अभी अपने को सब सोच रही है कि हम गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा इलेक्शन लड़ी, जीती और एक भारी बहुमत मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको कोई खास सफलता नहीं मिली है। तो अब देखते हैं गुजरात में क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम गुजरात का 2017 का डेटा देखते हैं। 2017 अगर आपको याद हो गुजरात में, तो बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट रही थी। जब काउंटिंग चल रही थी तो काफ़ी क्लोज रहा था वो रिज़ल्ट, और कई बार ये भी लग रहा था कि शायद कांग्रेस भी जीत जाए। फाइनल रिज़ल्ट टैली ये रही थी। बीजेपी 182 सीट्स पे लड़ी, 99 जीती थी। बीएसपी 139 पे लड़ी, उसको एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस 177 पर लड़ी थी, 77 सीट्स मिली, एक एनसीपी को मिली। काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट्स लड़े थे, केवल 3 जो हैं वो इलेक्ट हुए थे। तो ये था 2017 गुजरात असेंबली के इलेक्शन का रिज़ल्ट। गुजरात में 2017 को अगर 2012 से एक बार कंपेयर करें इलेक्शन से, तो आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा। बीजेपी 2012 में 115 जगह सीट्स जीती थी, वो 2017 में घटकर 99 हो गई, वो नीचे आ गई। लेकिन वोट शेयर यहाँ पे करीब 1.5% के करीब बढ़ा था, 47.9% था 2012 में, जो बढ़कर 49.1% हो गया था 2017 में। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया,
2012 में उसकी 61 सीट थी जो बढ़कर 77 हुई और वोट शेयर भी 2-2.5% बढ़ गया था। अन्य कोई खास यहाँ पे प्रदर्शन नहीं हुआ था। केशुभाई पटेल की जो गुजरात परिवर्तन पार्टी थी उसको 2 सीट्स तब मिली थी। 2017 में वो पार्टी नहीं रही थी। तो ये तो था 2017 का रिज़ल्ट और उसको मैंने कंपेयर किया 2012 के गुजरात असेंबली के रिज़ल्ट से। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो एक बार नज़र डाल लीजिए। गुजरात में एमएलएज की जोड़ तोड़ लगातार चलती रही है। 3 बाई इलेक्शंस भी हो चुके हैं 2019 से, जिसमें 19 सीट्स पर दोबारा इलेक्शन हुआ है। तो आज जो वहाँ पे स्थिति है वो है बीजेपी की 112 सीट्स हैं, कांग्रेस की जो 77 जीती थी वो घटकर 65 हो गई हैं और बाकी सब पार्टी तकरीबन वैसे ही हैं। जो इंडिपेंडेंट्स थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जब अगला इलेक्शन हो तो ये ध्यान में रखना होगा कि इलेक्शन टू इलेक्शन आप कंपेयर करेंगे तो अलग फिगर्स आएंगे, लेकिन आज की जो स्थिति है उससे कंपेयर करेंगे तो एक अलग रिज़ल्ट आएगा। अब देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कितने मजबूत हैं गुजरात में। तो वो पता चलता है सीट रिटेंशन जो फैक्टर है उससे। 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 82 सीट्स बीजेपी ने रिटेन की थी, यानी कि जो 2012 में इलेक्शन हुआ और 2017 में हुआ उनमें जो सीट्स थी जहाँ पे बीजेपी दोनों टाइम रही है वो 82 सीट्स थी। उनका रिटेंशन जो परसेंटेज था वो 83%। और मार्जिन जो जीत का था इन सीट्स में जहाँ जहाँ पे ये जीते हैं वो करीब करीब 27,000 था, ये एवरेज मार्जिन है। 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस से 15 सीट्स छीनी थी करीब 8,500 का मार्जिन से। बीजेपी ने एनसीपी से 1 सीट छीनी थी और इंडिपेंडेंट से 1। इस तरह से उसकी 99 सीट्स बनी थी। तो 99 में से 82 सीट्स उनका रिटेंशन परसेंटेज था जो कि 83% है। तो ये बीजेपी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है और इसीलिए बोलते हैं कि गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है। अब अगर कांग्रेस का रिटेंशन परसेंटेज देखें गुजरात में तो कांग्रेस ने 2012 से 17 के बीच में 43 सीट्स उन्होंने रिटेन की थी, बीजेपी से 32 सीट्स ली थी और जीपीपी से 2 सीट्स। इस तरह से 77 सीट्स उस समय कांग्रेस की बनी थी। तो रिटेंशन वाइज कांग्रेस का 56% और बीजेपी का 83%। और बीजेपी की मजबूत जो विन हुई थी वो सीधे सीधे इस ग्राफ से पता चलती है, जहाँ पे मैंने कांग्रेस और बीजेपी के विन मार्जिन को यहाँ पर प्लॉट किया है। अगर आप कांग्रेस को देखें जहाँ 77 सीट जीती थी, उनके मार्जिन कम, जो मार्जिन पे उन्होंने ज़्यादा सीट जीती थी, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं 20,000 तक का, यहाँ पे काफ़ी सीट्स थी। जबकि बीजेपी का यहाँ अगर देखें तो ये वाला जो एरिया है 50,000 या उससे ज़्यादा, 40,000, 30,000, इस एरिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कम मार्जिन से उनकी कम सीट्स हैं। तो एक तरह से बीजेपी बहुत स्ट्रांग है गुजरात में और बीजेपी को वहाँ हराना बहुत ही मुश्किल है। गुजरात में इलेक्शन होगा दिसंबर में, तो अभी तो शुरुआत के दिन ही है। तो एक नज़र डालते हैं कि अखबारों में क्या खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहले बीजेपी के बारे में बात करते हैं। बीजेपी की खबर आई है कि वो एटलीस्ट 100 नए लोगों को गुजरात में उतारेगा। इससे वहाँ के जो एग्जिस्टिंग पुराने एमएलए हैं वो काफ़ी नाखुश से हो गए हैं। इनका आपको मैंने बताया रिटेंशन रेट 83% था, तो अगर आप नए फेसेस आएंगे तो यहाँ पे डिसेंट बढ़ जाएगा, डिसिडेंट्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है वो बीजेपी के अगेंस्ट काम करें। ऑपोजिशन जो है, स्पेशली आम आदमी पार्टी जो कि अभी गुजरात में जा ही रही है, वो बहुत खुश होगी ऐसे लोगों को अपने में मिलाने के लिए
जो कि 1-2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और वो नाखुश हैं बीजेपी से, तो उनके लिए तो आम आदमी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पंजाब में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी में एक सडनली एक नया जोश आ गया है। अब वो ये देखने लगी है कि वो शायद गुजरात इलेक्शन में भी जीत जाए, लेकिन वहाँ पे स्थिति बिल्कुल दूसरी है। पहली चीज़, 2017 में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी। उसने 29 कैंडिडेट्स तब वहाँ पे उतारे थे और सबकी ज़मानतें जब्त हो गई थी। वोट शेयर 0.1% से भी कम रहा है। हालांकि इस बार वो कांग्रेस को वहाँ पे रिप्लेस करने के लिए सोच रहे हैं। तो जीतना आम आदमी पार्टी का काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में शायद वो लोग आ सकते हैं। और कांग्रेस के बारे में तो क्या ही कहा जाए, उनकी तो स्ट्रैटेजी भी नहीं समझ आ रही है। एटीट्यूड बिल्कुल लेड बैक हो गया है और क्या कर रहे हैं ये कुछ समझ किसी को भी नहीं आ रहा है। उनके जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं उनमें से 20 लोगों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि वो मिलना चाहते हैं अपनी अगले असेंबली के पोल्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। ये लेटर 12 मार्च को उन्होंने लिखा था, लेकिन आज तक, ये मार्च एंड आ गया, पिछले 20 दिनों में राहुल गांधी के पास समय नहीं मिला है उनसे मिलने का। जिग्नेश मेवानी वो कांग्रेस में है या नहीं है, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया है। वो कभी बोलते हैं मैं हूँ, कभी बोलते हैं मैं नहीं हूँ, कभी बोलते हैं मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिलती है, तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हार्दिक पटेल कई सालों से कांग्रेस में है। 2015 में एक ज़ोरदार पट्टेदार एजिटेशन किया था जिसकी वजह से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था, लेकिन वो तब से बिल्कुल शांत हैं। वो कहाँ पे हैं ये भी नहीं पता है। कांग्रेस का लीडर कौन है गुजरात में, ये भी अभी किसी को मालूम नहीं है। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा लगता नहीं है कि वो इस बार गुजरात में कोई ख़ास परफॉर्मेंस दे पाएगी। तो बीजेपी को 2022 में गुजरात में क्या इलेक्शंस में कोई झटका लगेगा? झटका तो दूर, मेरे को तो लगता है कि बीजेपी के लिए 2022 गुजरात में एक केक वॉक रहेगा और हो सकता है उनकी सीट टैली जो करंट 112 है उससे बढ़कर 125-30 भी हो सकती है। तो चलिए हम गुजरात पर नज़र रखेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ और नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।